हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो चैप्टर हमारा चल रहा है धातु अधातु, अध्याय नंबर जो 3 है, उसमें पेज नंबर 61 में हम देखते हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम थोड़ी सी सकृत श्रेणी के बारे में और जानकारी कर लेते हैं। ये आपको पहले ही पता है क्योंकि इस क्वेश्चन में इसकी बहुत आवश्यकता होगी। देखिए, हम जानते हैं कि जो ज़्यादा सक्रिय धातु हैं वो सबसे ऊपर रखी हुई और सबसे कम सक्रिय धातु हैं वो सबसे नीचे आ जाती हैं। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि जो अपनी से ज़्यादा तेज धातु है वो ऊपर है। मतलब मैग्नीशियम से तेज कौन है? कैल्शियम। कैल्शियम से सक्रिय ज़्यादा तेज है वो Na है, और Na से ज़्यादा सक्रिय कौन है? K है। तो जो इनके नीचे रखी हुई है, जैसे मैग्नीशियम से जितनी ये धातु रखी हुई है वो सबको उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर देगा। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्या कहना चाहता है कि जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। मतलब जिंक को किया जाता है, मैग्नीशियम को किया जाता है, कॉपर को किया जाता है, और इनके ही ऑक्साइड हैं ये वाले। ठीक है, तो इनके ऑक्साइडों से क्या ये जिंक को हटा पाएगा? क्या ये जिंक मैग्नीशियम को हटा पाएगा? क्या ये जिंक कॉपर ऑक्साइड को कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को हटा पाएगा? तो भाई हम जानते हैं ना कि अगर कॉपर से ऊपर रखा हुआ कुछ मिल जाएगा तब तो कॉपर हटा नहीं पाएगा, विस्थापित नहीं कर पाएगा, और कॉपर से नीचे कुछ मिल जाएगा उसे तो तुरंत वो विस्थापित कर देगा। ये बात क्लियर है? तो हम देखते हैं, आइए पहला हिस्सा समझते हैं। मैं आंसर भी भाई इसी में लिख देता हूँ। ठीक है, आप अपने एक टेबल को अलग करके आंसर उसका कर लेना। एक क्वेश्चन है, कंप्लीट यहाँ तक है। किस स्थिति में विस्थापन अपक्रिया घटित होगी? तो घटित होगी या नहीं होगी ये बात हम यहाँ लिख रहे हैं, और आप दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। देखो, ये धातु ऑक्साइड है और जिंक भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु, कॉपर भी धातु। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी उधर दे रखी है। अगर जिंक इससे ऊपर रखा हुआ है तो जिंक हटाएगा, इनसे ऊपर रखा हुआ है जिंक तो ये हटा देगा, मतलब वो अपक्रिया होगी। चलो देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड, मतलब जिंक ऑक्साइड जिंक को, अब भाई जिंक को क्यों हटाएगा? वो तो सेम ही है। तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगी, ये क्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिंक का मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को हटा पाएगा? मैग्नीशियम हटा देगा, मैग्नीशियम विस्थापित कर देगा। कौन? जिंक मैग्नीशियम को हटा पाएगा? तो देख लेते हैं, ये ऊपर है, ये ऊपर है। तो देखो भाई, जिंक तो है नीचे और मैग्नीशियम ऊपर है, तो जिंक जो है मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। हाँ, जिंक से नीचे होता, जिंक से नीचे जैसे आयरन है, पीवी है, ये सब हटा सकता था, विस्थापित कर सकता था। ये नहीं हटा पाएगा, नहीं विस्थापित होगी ये क्रिया। अगर ये एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, तो ये विस्थापन अपक्रिया नहीं होगी। ठीक है नहीं? तो मैग्नीशियम के साथ भी ये क्रिया नहीं हो पाएगी। तो यहाँ लिख दो आराम से नहीं। और इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सक्रियता श्रेणी में दिमाग रहना चाहिए कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। अगर ऊपर है और नीचे वाले से हटवाना चाह रहे हैं उसे तो वो नहीं हटाएगा। अगर ऊपर है और ऊपर वाले से नीचे वाला हटवाना चाह रहे हैं तो एकदम हटा देगा। अब आगे चलते हैं। जिंक है, देखो ध्यान दो, और कॉपर है। तो जिंक ऊपर है, देखो जिंक ऊपर है या कॉपर ऊपर है? देखो कॉपर बहुत नीचे है, देखो तो जिंक तो बहुत ऊपर है, तो ये सब हटा देगा, सभी विस्थापित कर देगा। तो भैया जिंक से कॉपर हट जाएगा। तो क्या लिखें? विस्थापन अपक्रिया होगी, विस्थापन अपक्रिया घटित होगी या अपक्रिया होगी, ऐसे लिख दो ना, अपक्रिया होगी, आप लिख लेना आराम से। ठीक है भाई, अपक्रिया होगी। आगे चलते हैं हम, अब मैग्नीशियम की जानकारी कर लेते हैं। देखो अब आ जाते हैं। मैग्नीशियम जिंक को हटाएगा, बहुत ही आसानी से हटाएगा। क्यों हटाएगा? क्योंकि मैग्नीशियम सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, या हम ये कहेंगे जिंक से ज्यादा सक्रिय धातु मैग्नीशियम है, जिंक से ज्यादा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इसको भी हटाएगा, इसको भी हटाएगा, इसको भी हटाएगा, इसको भी हटाएगा उसके ऑक्साइड से। तो क्या लिखें? मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड से जिंक को हटाएगा। तो क्या लिखेंगे? विस्थापन अपक्रिया होगी। सही है भाई, विस्थापन अविक्रिया, क्या लिखा गया? अविक्रिया
होगी, आराम से लिख लो तुम। अच्छा, अपक्रिया होगी। अब चलो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम को क्या हटाएगा, वो तो सेम ही चीज़ होगी, तो ये नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी। चलो आगे, मैग्नीशियम क्या कॉपर को हटा देगा? हाँ, बहुत आराम से विस्थापित कर देगा, ये घटित होगा, विस्थापन अपक्रिया घटित होगी। कैसे? मैग्नीशियम और कॉपर तो बहुत नीचे रखा है, तो एकदम विस्थापित कर देगा, तो ये अपक्रिया भी होगी। इसके साथ वाली देखो, विस्थापन अपक्रिया होगी। क्लियर भाई? विस्थापन अपक्रिया होगी, कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं आनी चाहिए। क्लियर? ये सब, ये हटा पाएगा, हाँ हटा पाएगा, ये हटा पाएगा, हाँ ये हटा पाएगा, देख लिया हमने। अब चलते हैं, कॉपर का नंबर आता है, तो कॉपर से ऊपर रखिए क्या जिंक? कॉपर से तो ऊपर रखा है जिंक, तो कॉपर के बस की बात नहीं है, अपने से नीचे वाले को तो हटाएगा कॉपर। कॉपर से मैग्नीशियम ऊपर रखा है, हाँ जी ऊपर रखा है, ये भी नहीं हटा पाएगा। कॉपर से कॉपर तो होगी नहीं अपक्रिया, क्योंकि सेम चीज़ है, तो ये तो भाई हम नहीं भरे हैं इसमें, तो ज़्यादा बढ़िया है, और ये है ही आंसर इसका, ये भी नहीं हो पाएगा और ये भी क्रिया नहीं होगी। समझ में आ गया? कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं करेगा, कॉपर मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं करेगा, कॉपर से कॉपर की अपक्रिया नहीं होगी। चलो, ये आपके बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मेन बात हमारे पास क्या है, सक्रियता श्रेणी है। अगर आपका दिमाग कुछ में चलता है तो आपको आंसर भी बहुत अच्छे ढंग से आता है उसका। क्लियर? और ऐसा नहीं है कि आपके समझ में नहीं आया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे देखें, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? देखो भाई, जो धातुएं ऊपर हैं, सक्रिय हैं, तो वो तो हर एक किसी के साथ मिलना चाहती हैं, चाहे आर्द्रता हो, चाहे नमी हो, चाहे अम्ल हो, चाहे कुछ भी हो, और जल्दी से क्रिया कर लेती हैं, इसलिए वो संचारित भी होती हैं जो ऊपर रखी। और जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे रखी है, वो कहाँ संचारित होंगी? वही है, सोना ऐसा का ऐसा ही पड़ रहेगा, प्लेटिनम भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है, इसलिए इनका संचारण नहीं होगा, संचारित ये नहीं होंगी। क्लियर समझ में आ गया होगा? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मिश्र धातु क्या होते हैं? देखो भाई, मिश्र का मतलब मिश्रण है, दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिल जाएं, या धातु और अधातु मिल जाए, तब भी वो मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, तो धातुओं का मिश्रण कब बनता है? और वो भी समांगी। समांगी का मतलब है जिनका प्रत्येक भाग के अवयव एक समान हो, वो समांगी मिश्रण कहलाएंगे। और जब ये मिश्रण बन जाता है ना, तो जो मूल पदार्थ था उसके गुण चेंज हो जाते हैं, धातुओं के गुण चेंज हो जाते हैं जब वो मिल जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और जब मिश्र धातु प्राप्त होती है, तो जो उसके गुण होते हैं पहले वाली धातु से भिन्न हो जाते हैं। जैसे पीतल है, पीतल तो आपने देखा, देखो पीतल का कोई फार्मूला नहीं है, पीतल मिली हुई चीज़ों से बना है, एक निश्चित अनुपात से में कोई ना कोई चीज़ मिली गई होगी। देखो क्या मिली है, बता देते हैं क्या मिला है। पीतल में जो मिला है, कॉपर मिला है। देखो कॉपर का जो प्रतिशत है वो 60% से लेकर 80% तक क्या होता है, कॉपर होता है। और एक चीज़ होती है जिंक कितना होता है, वो देखें 20% से लेकर के और 60% तक इसमें मिश्रण होता है। तो हमसे पूछा जाता है ज़्यादातर सवाल कि पीतल है किसका मिश्रण, कौन कौन सी धातु इसके साथ मिलाई जाती हैं, तो बताएंगे कॉपर और जिंक को यदि मिला देते हैं निश्चित अनुपात में, तो वो क्या मिश्र धातु बन जाती है, और उस मिश्र धातु का नाम क्या है, पीतल। समझ में आ गया? ऐसी बहुत सारी धातु बनाई जाती हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, देख लें। तो ये छोटी छोटी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।